उज्जैन महाकाल के दर्शन। महाकाल का वास होने से पुरातन साहित्यों में उज्जैन को महाकालपुरम भी कहा गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो थोड़े जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी कर देते हैं। उसी प्रकार जो भी भक्त महाकालेश्वर के दर्शन कर अपनी मनोकामना करता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। उज्जैन महाकाल के नाम का भी एक रहस्य है। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ जब एक राक्षस को मारना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए और साथ ही साथ अवंती नगरी, जिसे अब उज्जैन के नाम से जाना जाता है, के वासियों के आग्रह पर महाकाल यहीं स्थापित हो गए। ये समय यानी काल के अंत तक यहीं रहेंगे, इसीलिए भी इन्हें महाकाल कहा जाने लगा। इस वीडियो में हम आपको महाकाल दर्शन कराएंगे और यहाँ पे कैसे आना है और किस तरह से दर्शन आप कर सकते हो और किस किस तरह से दर्शन अवेलेबल है, नॉर्मल दर्शन, वीआईपी दर्शन, भस्म आरती, हर चीज़ की जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। और मेन बात बता दूं, अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हो तो यहाँ से रेलवे स्टेशन सिर्फ 1 किलोमीटर पे है और इस तरह के इलेक्ट्रिक स्कूटर, नॉर्मल स्कूटर्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे और आप आराम से यहाँ तक पहुँच सकते हो। और ये लाइन से जो आप देख रहे हो, ये मेरे पीछे लाइन लगी हुई है, बोथ द साइड ये होटल्स हैं और दीज आर वेरी रीजनेबल होटल, मतलब कोई एक्सपेंसिव होटल नहीं है, बहुत रीजनेबल होटल है। आप यहाँ आके आराम से होटल ले सकते हो, 800, 1000, 1500, 2000 जैसा रूम अवेलेबल है उस हिसाब से आप रूम ले सकते हो। तो चलिए हम करते हैं अपनी यात्रा शुरू। एंड इस वक्त हम जा रहे हैं महाकाल टेम्पल। वैसे तो हमें लेनी है भस्म आरती, लेकिन हमने कहा कि अभी पहले नॉर्मल दर्शन कर लेते हैं और बाकी सारे जो यहाँ पे इन एंड अराउंड टेम्पल्स हैं उनके भी दर्शन कर लेते हैं। फिर सुबह 4 बजे भस्म आरती के दर्शन करेंगे और भस्म आरती के लिए आपको क्या क्या प्रक्रिया करनी पड़ेगी, किस तरह के फॉलोअप्स लेने पड़ेंगे, तो वो भी हम आपको इस वीडियो में पूरी तरह से बताएंगे। तो आइए मेरे साथ, हम चलते हैं अभी महाकाल टेम्पल की तरफ। जय श्री महाकाल। महाकाल है, उसके नीचे आ सकती है, बड़ा गणेश है, राम घाट है वगैरह, ये सब है पूरा। बट कमाल की महिमा है यहाँ की। हाँ। और इस वक्त भीड़ कैसी है? भीड़ भी कम है, सावन में इधर भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है, शनिवार इतवार सोमवार को ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है। तो अभी नॉर्मल दर्शन में कितना टाइम लगेगा? और मैं 15-20 मिनट में निपट जाओगा। अच्छा, नॉर्मल दर्शन में 15-20 मिनट? तो वीआईपी दर्शन लेने की जरूरत नहीं है? नहीं। और वीआईपी दर्शन के लिए हमें पास कहाँ से मिलेंगे? वही मंदिर के पीछे ही। मंदिर के पीछे, बड़े गणेश मंदिर के पास में। तो चलिए चलते हैं, आपको बड़े गणेश मंदिर भी दिखा देते हैं जहाँ से हमें वीआईपी दर्शन की टिकट्स मिलती हैं, ताकि आप लोगों को पता रहे, आप वहाँ से जाके वीआईपी दर्शन की टिकट ले सकते हैं। आइए, थैंक यू। सो आप देख सकते हो यहाँ पे नो एंट्री है, तो यहाँ पे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं जिससे कि गाड़ियाँ ना जा सके। आई थिंक 2 व्हीलर्स आर अलाउड, जो यहाँ पे पार्क्ड है, जैसे आप देख सकते हो। और यात्रियों का सामान, बैग, लगेज यहाँ रखा जाता है। ओके, तो यहाँ जितने भी आप जगह देख रहे हो ना, यहाँ पे अगर आपके पास में हैंड बैगेज वगैरह कुछ है और अगर आप होटल नहीं लेना चाहते हो और सीधे दर्शन करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप वो रख के दर्शन कर सकते हो। बड़ा ही कमाल का माहौल है इस वक्त यहाँ पे। और ये देखिए, यहाँ पे महाकाल प्रिंटेड टी शर्ट्स आप देख रहे हो। यहाँ पे आपको महाकाल प्रिंटेड टी शर्ट, महाकाल प्रिंटेड मफलर्स, यहाँ जो भी आपको मिलेगा महाकाल ही मिलेंगे। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। तो बाबा कब से कर रहे हो आप यहाँ पे? ये मेरे को 7 साल हो गए सर। 7 साल? कमाल। इस वक्त जो हमारे सर पे लगा रहे हैं ये चंदन है और आपको कमाल की ठंडक का एहसास होता है इसके लगते साथ। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। जो ये आप सामने इस वक्त देख रहे हो, ये एलईडी पे महाकाल के लाइव दर्शन है और यहाँ लेफ्ट राइट हर जगह इस तरह से प्रसाद के काउंटर्स लगे हुए हैं। और ये जो रास्ता जा रहा है ये दर्शन के लिए रास्ता है
और यहाँ पे सामने आप देख रहे हो हर तरफ बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई गाड़ी इंटर ना कर सके। और सबसे अच्छी बात मैं बताता हूँ, जिन्होंने मेरे सिर पे ये चंदन और ये मार्क लगाया ना, तो मैंने उनसे कहा कि भैया कितने पैसे हुए। उन्होंने कहा आपकी जो इच्छा है वो दे दो। सो यहाँ पे किसी भी तरह की आपसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। और मैंने कहा नहीं दूँ तो कहता आपकी मर्जी। सो दैट वाज अ गुड जेस्चर व्हिच आई लाइक्ड इट। ये देखिए, आप शीघ्र दर्शन सुविधा का 250 रुपये प्रति व्यक्ति लाभ ले सकते हैं। शीघ्र दर्शन काउंटर सामने है, जैसे आपके सामने लिखा गया, एरो दिखाया गया है, ये देखिए, ये रहा। वीआईपी दर्शन के ये है पास 250 रुपये का, और उसके बगल में ही है जूता स्टैंड। सामने जैसे आप देख रहे हो मोबाइल जमा करने का काउंटर है, जूते रखने का काउंटर है। ये शीघ्र दर्शन जो सुविधा है, मतलब टिकट काउंटर है जहाँ से आपको टिकट लेनी है, उसके जस्ट बगल में ही है। भीड़ कम है, नॉर्मल दर्शन में ही 15 से 20 मिनट में दर्शन हो जा रहे हैं। अगर भीड़ कभी थोड़ी ज़्यादा होती है तो नॉर्मल दर्शन में 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। तो जैसे आप ये देख सकते हो, ये मंदिर के अंदर जूते चप्पल रखने का स्थान है। यहाँ पे इस तरह का एक थैला दिया जाता है जिसके अंदर आप अपना सारे जितने भी जोड़ियाँ हैं आप रख सकते हो चप्पलों की। 770 देने की जरूरत नहीं है, आप अगर नोट करें तो नोट कर 770। देखिए अभी हमने हाथ पे लिख लिया, यहाँ पे पेन दिया गया है, किसी भी प्रकार का टोकन नहीं है। जहाँ पे जूते रखे जाते हैं उसके जस्ट सामने ये पानी का की व्यवस्था है, जहाँ पे आप अपने हाथ वगैरह धो सकते हैं, पैर धो सकते हैं, और आप चाहें तो मुंह धो सकते हैं। और इसके बाद आप दर्शन के लिए अंदर जा सकते हैं। और इस प्रतिमा के जस्ट बगल से आप जैसे देख सकते हो, ये मुख्य द्वार है, मतलब जनरल एंट्री। और ये जो लोग आ रहे हैं ये दर्शन करके आ रहे हैं, और जो इस वक्त अंदर लोग जा रहे हैं ये दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मंदिर परिसर से बाहर निकलने के बाद आपको आरती भोग प्रसाद यहाँ मिल जाएगा, जो आप यहाँ से खरीद सकते हो। जैसे ही हम दर्शन करके बिल्कुल बाहर निकले, वहाँ हाथ में रक्षा सूत्र बांधा जा रहा था। यहाँ आने वाला हर दर्शनार्थी अपने हाथ में रक्षा सूत्र बंधवाता है, तो हमने भी बंधवाया। आप भी आए तो आप भी ज़रूर बंधवाएं। महाकाल दर्शन के बाद मंदिर परिसर में पौराणिक और भी मंदिर हैं, आप उनके भी दर्शन ज़रूर करें। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों के भी मंदिर बनाए हुए हैं, आप उनके भी दर्शन यहाँ कर सकते हैं। मंदिर परिसर में ही एक पूजा स्थल है, जहां अगर आपको कालसर्प योग की पूजा करवानी है, रुद्राभिषेक करवाना है, तो आप करवा सकते हैं। यहां पंडित उपलब्ध रहते हैं, आप उनसे मिलकर अपनी पूजाएं करवा सकते हैं। अगर आप महाकाल के गर्भगृह में जाके उन्हें जलाभिषेक करना चाहते हैं तो यहीं महाकाल परिसर के अंदर श्रीन बोर्ड के काउंटर से वहाँ की टिकट लेके आप गर्भगृह में जाकर जलाभिषेक कर सकते हो। वहाँ पे टिकट की कॉस्ट है एक आदमी की 1000 रुपये और 2 आदमी के 1500 रुपये। और जलाभिषेक के लिए आपको बाहर से कोई लोटा वगैरह लेके नहीं आना पड़ेगा, आपको लोटा पानी सब अंदर ही मुहैया कराया जाएगा। जलाभिषेक का समय है सुबह 8 से लेकर 12 बजे तक आप जलाभिषेक कर सकते हो। शाम के वक्त महाकाल का श्रृंगार रहता है 6 से 8 बजे के बीच, उस समय भी गर्भगृह में जाने की अनुमति रहती है, मगर उस समय श्रृंगार की वजह से आप जलाभिषेक नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आप महाकाल के दर्शन करीब से कर सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं। अगर आप भस्म आरती का अनुभव लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप www.srimahakaleश्वर.com पे जाकर प्री बुकिंग कर सकते हैं। 201 रुपये उसकी फ़ीस है। और अगर आप यहाँ आके भस्म आरती की टिकट लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है, वो निःशुल्क है, जो एक दिन पहले सुबह लाइन में लगकर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक अपनी ऑफिशियल आईडी देनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको टिकट इशू होगी।
तो आप ये अगर एक दिन पहले आते हैं तो जल्द से जल्द करवा लें, क्योंकि उसके लिए काफ़ी भीड़ लगती है। यहाँ का माहौल ना पहले से काफ़ी बदल चुका है। आप ये देख रहे हो मेरे सराउंडिंग में ये महाकाल कॉरिडोर बना दिया गया है पूरा। ये जो कॉरिडोर है ये शिप्रा नदी के बगल में, ये हमारे बगल में नदी बह रही है, ये शिप्रा नदी है। इस नदी के बराबर से अगर आप देखोगे तो इस तरह का पूरा कॉरिडोर क्रिएट किया गया है, जहाँ पे महाकाल के सारे स्वरूपों को दिखाया गया है। इस परिसर में ना और भी काफ़ी सारे मंदिर हैं, जैसे श्री गणेश जी के मंदिर, श्री सिद्धिविनायक जी का मंदिर, नवग्रह मंदिर। तो दर्शन करने के बाद उन मंदिरों के भी दर्शन आप ज़रूर करें और यहाँ का अनुभव प्राप्त करें। यहाँ का ना, यहाँ की एनर्जी एक अलग ही एनर्जी है। जब आप यहाँ आओगे ना, आप एक अलग ही अनुभव का एहसास करोगे। और अगर आपने भस्म आरती की तो उसकी तो व्याख्या कोई कर ही नहीं सकता। ऐसा माना जाता है कि महाकाल यहाँ के राजा हैं और श्री काल भैरव यहाँ के कोतवाल, तो इस वजह से महाकाल दर्शन के बाद श्री काल भैरव के दर्शन करना चाहिए। महाकाल के दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं इस शहर के कोतवाल काल भैरव के दर्शन के लिए। ये जो द्वार देख रहे हैं, यहाँ से हम काल भैरव मंदिर में अंदर जाएंगे। ये है लोगों की मन्नतों का धागा। जिन जिन लोगों की मन्नतें पूरी हुई हैं या जिन्होंने मन्नतें मांगी हैं, उन सब ने यहाँ पे ये धागा बांध रखा है। तो इन धागों से आप लोगों के विश्वास को समझ सकते हो। ये काल भैरव को प्रसाद चढ़ता है, काल भैरव बाबा के लिए ये प्रसाद लेके जा रहे हैं इस वक्त। और अभी लाइन बहुत लंबी है। अभी यहाँ से तो हमें खाली मिल रही है, लेकिन जो ये जिगजैग लाइन देख रहे हो ना, ये बहुत लंबी है। अगर यहाँ से देखो आप, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है ऊपर। भाई ये यहाँ ना जो दर्शन होते हैं बड़ी किस्मतों से होते हैं। बहुत समय से यहाँ आने का प्लान कर रहा था, मगर प्लान हो नहीं पा रहा था और अचानक से रैंडम प्लान बना। तो जैसे बाबा की इच्छा हुई, महाकाल बाबा की इच्छा हुई कि उन्हें दर्शन देने हैं, सो हम आ गए बाबा के दर्शन करने के लिए। अब आप देख सकते हो ये जिगजैग लाइन जैसे जो चल रही है ना, ये कितनी लंबी चल रही है और लोग चीटिंग करके यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप देख सकते हो। मगर हम चलते हैं सीधे सीधे। देखो ये जिगजैग लाइन कितनी लंबी है। क्या काल भैरव और महाकाल शिव के दो अलग अलग रूप हैं, या दोनों एक ही रूप के सिर्फ दो अलग अलग नाम हैं? काल भैरव शिव से उत्पन्न हुए थे और महाकाल स्वयं शिव का नाम है। काल भैरव बाबा के दर्शन के बाद वहाँ दीपमाला प्रज्वलित होने वाली थी, जिसे देखने के लिए हम वहाँ रुक गए। इसका अनुभव भी सच में बहुत अद्भुत था। महाकाल मंदिर के दर्शन करने के बाद काल भैरव के दर्शन एंड मंगलनाथ देव जी के दर्शन करने के लिए हमने हर्ष भैया का ये ई रिक्शा लिया है और इन्होंने हमें बहुत ही रीज़नेबल रेट में ये जर्नी करवाई है। वापस ये हमें हमारे होटल छोड़ रहे हैं। एंड कैन यू बिलीव हाउ मच ही चार्ज्ड? ओनली 250 रुपीज़। अगर आप में से कोई आना चाहता है और ये सारे दर्शन करना चाहता है, अगर आप अपनी गाड़ी से भी आते हो ना, तो आई विल सजेस्ट कि आप अपनी गाड़ी लेके यहाँ मत आना। आप होटल में अपनी गाड़ी पार्क कर देना, कोई ई रिक्शा या ऑटो कर लेना और उससे ये जर्नी कर लेना। एक तो आपको रास्ते समझ में नहीं आएंगे और रास्ते बहुत सकरे हैं, आप गाड़ियाँ नहीं ला पाओगे और ये पूरे उज्जैन के दर्शन भी करा सकते हैं। इसके अलावा कोई स्थान है जहाँ मतलब श्रद्धालु जाते हो दर्शन करने के लिए? सांदीपनी आश्रम है, वहाँ गढ़की कालका माता मंदिर है और सिद्धबट मंदिर है यहाँ पर। और फिर उसके बाद में शहर के अंदर है अपना हरसिद्धि माता मंदिर, चार धाम मंदिर है और राम घाट है, राम मंदिर है और सम्राट विक्रमादित्य मंदिर है और फिर महाकाल कॉरिडोर है। तो ये पूरी जर्नी करने में कितना टाइम लगता है? पूरा जर्नी करने में जैसे शहर के बाहर अपन मंदिर घूमते हैं तो उनमें कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे लगता है
वो बाकी अंदर का जो है वो वर्किंग सिस्टम में रहता है, उसमें 2.5 से 3 घंटे लगते हैं उसमें। और जैसे आज हमें काल भैरव के दर्शन के लिए हाँ, 1.5 से 1.5 घंटे लग गए। और- अगर एक एक जगह दर्शन में इतना टाइम लगेगा तो फिर तो पूरा दिन लग जाएगा, मतलब पूरा हाँ, दर्शन। उसमें कभी समय लगता है, जैसे मंगलवार के दिन यहाँ पर मंगलनाथ पे ज़्यादा भीड़ रहता है, और काल भैरव पर सैटरडे संडे मंडे को भीड़ रहता है। हर्ष भी अपना नंबर बता सकते हो? आप बता दो, अगर किसी को आपसे कांटेक्ट जी, करना जी। हो, जो यहाँ आए और हाँ जी। आके दर्शन करना चाहे और आप उनकी हेल्प कर सको। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7987140405। ठीक है, अगर कोई भी आएगा तो आप उनको होटल से पिकअप करके सारे दर्शन जी, करा जी। के एंड ड्रॉप कर सकते हो। जी सर। इस वक्त हम हैं मंगलदेव जी के मंदिर में। इस स्थान को मंगलदेव का जन्म स्थान कहा जाता है। हाँ, ये नवग्रह जो मंगल ग्रह है ना, मंगल भगवान का जन्म स्थान है ये शिव के अंश है। महादेव के पसीने से भगवान हुए, जिसको मंगल दोष होता है ना कुंडली में, उसका मंगल शांति निवारण होता है। पर 1.25 किलो चावल पकता है, ठंडा होता है, भगवान पे चढ़ता है, जिससे मंगल दोष शादी में जो विघ्न आता है वो विघ्न खत्म हो जाता है। आपको उस जगह नंदी मिलता है, लेकिन यहाँ पर इनका वाहन है भेड़, मेष जो राशि होता है ना अपनी, वो वाहन है। कर के रेखा भी यहीं से गुजरा है, कर के रेखा भी यहीं से गुजरा है। ये पंडित जी का कार्ड है, अगर किसी को आना हो और आके पूजन करवाना हो। भगवान जी श्री कृष्ण का विद्यास्थली यहाँ भगवान श्री कृष्ण बलराम और सुदामा जी ने शिक्षा ग्रहण की थी। ये सांदीपनी आश्रम कहलाता है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण के नाम से सांदीपनी आश्रम कहलाता। इनकी सारी शिक्षाओं के बारे में पूरा विवरण दे रखा है अंदर। अच्छा, और ये मंगलनाथ जी से मेरे ख्याल से आधे किलोमीटर पे ही है। मंगलनाथ जी से यहाँ पे 1.5 किलोमीटर पे। सारे दर्शन करने के बाद हम रात को लौटकर महाकाल कॉरिडोर आए और यहाँ के दर्शन अद्भुत। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि उज्जैन में शिप्रा नदी के तट के पास स्थित भैरव पर्वत पर मां भगवती सती के ओष्ठ गिरे थे। कहते हैं कि हर सिद्धि का मंदिर वहां स्थित है जहां सती के शरीर का अंश अर्थात हाथ की कोहनी आकर गिर गई थी। अतः इस स्थल को भी शक्तिपीठ के अंतर्गत माना जाता है। इस देवी मंदिर का पुराणों में भी वर्णन मिलता है। उज्जैन महाकाल के नाम का भी एक रहस्य है। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ जब एक राक्षस को मारना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए और साथ ही साथ अवंती नगरी, जिसे अब उज्जैन के नाम से जाना जाता है, के वासियों के आग्रह पर महाकाल यहीं स्थापित हो गए। ये समय यानी काल के अंत तक यहीं रहेंगे, इसीलिए भी इन्हें महाकाल कहा जाने लगा। धार्मिक मान्यताओं और पुरानी कहावतों के अनुसार महाकाल भगवान शिव को शहर का राजा माना जाता है। इसीलिए कोई भी मुख्यमंत्री या वीआईपी रात्रि विश्राम उज्जैन में नहीं करता। कहा जाता है कि जब भी कोई मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम के लिए उज्जैन में रुकता है तो इस बात की आशंका बनी रहती है कि उसके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि एक शहर में 2 राजा नहीं ठहर सकते। 11 अक्टूबर 2022 को महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक गलियारे का उद्घाटन हुआ। 900 मीटर से अधिक लंबाई वाला यह विशाल गलियारा भारत में अपनी तरह का सबसे लंबा गलियारा है। यह पुरानी रुद्रसागर झील के आसपास बनाया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण योजना के पहले चरण का उद्घाटन किया था। पहले इस पूरे परिसर को महाकाल कॉरिडोर के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम श्री महाकाल लोक रख दिया गया। अभी हम हैं छतरी चौक पे, और छतरी चौक पे ये है फेमस कुल्फ़ी सेंटर, और ये 1945 से है। यहाँ की कुल्फ़ी बहुत फेमस है। हमने यहाँ पे लस्सी ट्राई की है। सॉरी मैं शूट नहीं कर पाया आपको, बट इट वाज रियली यम एंड सो थिक कि वो आप डायरेक्टली पी नहीं सकते हो, आपको चम्मच से खानी पड़ेगी। एंड कुल्फ़ी इट्स रियली यम एंड रबड़ी ऑल्सो, यू शुड ट्राई। अगर आप यहाँ आए हो शाम के वक्त या दिन के वक्त छतरी चौक आते हो तो इस जगह को एक्सप्लोर करना मत भूलना। डिनर करने के लिए हम डबरू वाला रेस्टोरेंट आए, जो मंदिर परिसर के बिल्कुल बाहर ही था। यहाँ हमने ऑथेंटिक दाल बाफले खाए। आप यहाँ आए तो यहाँ के दाल बाफले ज़रूर ट्राई करना। सुबह 4 बजे हम भस्म आरती के लिए मंदिर आए, मगर किसी कारणवश हमारे पास रद्द हो गए थे, जिस कारण हमें गर्भगृह के बाहर नंदी जी के पास बैठकर भस्म आरती का अद्भुत अनुभव नहीं मिल पाया, मगर हम मंदिर परिसर में ही थे।
और आरती का अनुभव ले पा रहे थे। सुबह 5 बजे भस्म आरती की जनरल लाइन की एंट्री शुरू हुई, जिसमें हम भी जनरल लाइन में लग गए और भस्म आरती के दर्शन करने के लिए लाइन से आगे बढ़ने लगे। इस पूरी यात्रा के दौरान हर स्थान पे LED टीवी लगे हुए थे, जिसमें भस्म आरती के लाइव दर्शन चल रहे थे। लाइन में लगे लगे हम टीवी के द्वारा भस्म आरती के लाइव दर्शन भी देख रहे थे और हर तरफ माहौल इतना पॉजिटिव था कि हम आपको बयां नहीं कर सकते। वो आप अनुभव वहाँ रहकर ही कर सकते हैं। उज्जैन को अत्यंत पवित्र भूमि माना जाता है। ग्रंथों में तो इस स्थान को स्वर्ग की उपाधि से नवाजा गया है। यहाँ 3.5 काल विराजमान हैं: महाकाल, काल भैरव, गट कालिका और अर्धकाल भैरव। एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ शक्तिपीठ भी है, ज्योतिर्लिंग भी है, कुंभ महापर्व का भी आयोजन किया जाता है। धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ रही थी और हम भी लाइन के साथ आगे बढ़ रहे थे बाबा का श्रृंगार देखने के लिए। उज्जैन महाकाल के नाम का भी एक रहस्य है। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ जब एक राक्षस को मारना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए और साथ ही साथ अवंती नगरी, जिसे अब उज्जैन के नाम से जाना जाता है, के वासियों के आग्रह पर महाकाल यहीं स्थापित हो गए। ये समय यानी काल के अंत तक यहीं रहेंगे, इसीलिए भी इन्हें महाकाल कहा जाने लगा। कालों के काल महाकाल एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, जबकि अन्य सभी ज्योतिर्लिंग पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मृत्यु की दिशा दक्षिण मानी जाती है। दरअसल लोग अकाल मृत्यु से बचने के लिए महाकालेश्वर की पूजा करते हैं। जिस समय महाकाल बाबा का स्नान भस्म से हो रहा था, हमें उसी समय महाकाल बाबा के दर्शन हुए। इतने सुंदर दर्शन जिसकी व्याख्या मैं आपको नहीं कर सकता। और क्षणिक दर्शन के बाद हमें बाहर आना पड़ा। गर्भगृह में नंदी जी के पास स्थान कम होने के कारण ज़्यादा भक्त वहाँ नहीं बैठ सकते और जिन भक्तों के पास अवेलेबल नहीं होता और वो गर्भगृह में नहीं जा सकते, उन भक्तों के लिए मंदिर परिसर ने मंदिर परिसर के अंदर ही एक बहुत बड़ी LED टीवी लगाई हुई है, जहाँ पे लाइव प्रसारण संपूर्ण भस्म आरती का और बाबा के श्रृंगार का चलता रहता है, जिसे आप वहाँ आराम से बैठकर देख सकते हैं और इस पूरी प्रक्रिया का अनुभव ले सकते हैं। भस्म आरती में महिलाओं को अनुमति है, इसलिए आपको दर्शन को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं। आप पूजा अर्चना भी कर सकते हैं और भस्म आरती देखकर आध्यात्मिक आनंद भी ले सकते हैं। भस्म आरती ना चूकें। भस्म आरती के दौरान पुजारी महिलाओं के साथ अंतर्गता करेंगे जब बाबा महाकाल भस्म से स्नान कर रहे होंगे, जिसे महिलाओं को नहीं देखना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा के समय आपको अनुभव होगा कि जैसे शिव स्वयं वहाँ अवतरित हो चुके हैं, और वो अनुभव आप शब्दों के द्वारा बयान नहीं कर सकते। हम उस समय बाबा के सामने तो नहीं थे, लेकिन मंदिर परिसर के अंदर LED के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा का संपूर्ण अनुभव महसूस कर पा रहे थे। जय श्री महाकाल। जल्दी मिलते हैं।